हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मुगल काल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हरा करके परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? लोदी को हरा करके किया था। ठीक है, किसको किया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ओके। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है, प्रथम युद्ध कब हुआ था ये बताना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ओके। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में किया था। ओके, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों के लिए, अपने सगी संबंधी के लिए आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो पानीपत की प्रथम युद्ध जब जीत लिया 1526 में हुआ था, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी कब? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी ग्रांड ट्रंक रोड। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। ओके। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में हुआ, वो किसके द्वारा हुआ था? 5 अप्रैल 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही शुरू किया गया था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? सॉरी दोस्तों, तो अकबर के द्वारा किया गया था दीन ए इलाही का शुरुआत। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया। ठीक है। और किस राज्य से ये संबंधित है? तो अहमदनगर से संबंधित है। ठीक है। और ये अकबर को सौंप दिया था। ओके। मुगल प्रशासन जो है की व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है। किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबारी कवि था? तो किसके दरबारी कवि था ये तानसेन? अकबर के दरबार में था। ओके। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था तानसेन। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की भाषा जो थी अरबी भाषा थी या फिर फारसी भाषा थी? तो फारसी भाषा थी। ओके।
फारसी भाषा थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी भाषा। दिल्ली सल्तनत की भाषा भी फारसी ही थी। ठीक है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर ही था। ठीक है। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से? पानीपत की प्रथम युद्ध से पड़ा था। चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमकर्षण प्राप्त किया था? चित्रकारी तो जहांगीर के समय में किया था। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजर ने लिखी थी जीवन कथा, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। ठीक है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया गया है? तो किसने? बाबर ने किया है। ओके, बाबर ने। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? उसका प्रशासनिक सुधार। ओके, प्रशासनिक सुधार शेर शाह का घोतक है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ओके। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? सैयद भाइयों को गिराया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिरा दिया था? तो मोहम्मद शाह ने गिराया था। किस मुगल सम्राट ने? तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा टोडरमल था। और महमूद गा, गावा जो था, ये बहमनी के लिए जाना जाता है। ठीक है। और अकबर के भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल। ओके। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। ओके, इबादत खाना नाम था उपासना भवन को नाम। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के दरबार में था तानसेन। ओके, अकबर के दरबार में था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। यह किसके शासनकाल में था? तो अकबर के दरबार में रहता था रामचरितमानस का। ठीक है, तुलसीदास अकबर के दरबार में रहते थे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक टैक्स को समाप्त किया? युद्ध जीतने के उपरांत गाजी, जिसका मतलब था धर्म योद्धा, की उपाधि धारण किया था। तो किस युद्ध में जीता था भाई? खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध में ये जिहाद का नारा दिया था। ओके, बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की का था तो तुर्की भाषा में लिखेगा। ठीक है, तुर्की का था तुर्की भाषा में लिखेगा। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। ओके, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ये बताना है आपको। कौन नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी था। जी हाँ, उसका पुत्र दिलावर खां लोधी भी था। ओके, फिर इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी था। जी हाँ, बिल्कुल था। मेवाड़ का राणा सांगा था। जी हाँ, ये भी था। तो ये तीनों मिलकर के बुलाया था बाबर को भारत में। और डी नहीं था। ठीक है, चंदेरी का राजा मेदिनी राय नहीं था।
मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध ये था कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में ही जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ये किस इसका शासक के द्वारा बताना 1526 में किसके साथ लड़ा था ये? तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। ओके। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा, जो बुलाया था उसी के साथ लड़ लिया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ मेदिनी राय से। ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध हुआ था। ओके। अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी था जो। ऑप्शन ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? दिल्ली स्थानांतरित किया शाहजहां ने। ठीक है। आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया शाहजहां ने। अकबर ने युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अकबर का कौन था? बैरम खां था ये संरक्षक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था? नादिर शाह ने किस जगह पर चढ़ाई नहीं किया था? कन्नौज पर नहीं किया था। ओके। कन्नौज पर नहीं किया था। बाकी लाहौर, करनाल और दिल्ली पर किया था नादिर शाह ने। लाहौर, करनाल, दिल्ली पर। किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए बहता पानी हो जिसमें का निर्माण परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने किया था। ओके। कौन सी आत्मकथा है इसमें बताना है? आत्मकथा है आपका बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी कहते हैं। ये आत्म कथा है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। कौन सही नहीं ये बताना है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। पहला ही गलत है आपका। ठीक है। बाकी तुजु के बाबरी के लेखक बाबर है, तुर्की भाषा में लिखा था। तुजु के जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा है। तुजु के जहांगीरी, जहांगीर ने लिखा है। जहांनामा के लेखक मोहम्मद सलाह है। शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद सलाह है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। ओके। राजा बीरबल की उपाधि धारण की गई थी महेश दास द्वारा। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि ये रेगुलर युद्ध लड़ते रहता था अपने शासनकाल में। ठीक है। क्या करता था? रेगुलर युद्ध लड़ते रहता था। ओके। क्या करता था? रेगुलर युद्ध लड़ते रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रांड ट्रंक जोड़ती है किसको? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है ग्रांड ट्रंक रोड। कोलकाता से अमृतसर। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। ठीक है। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। ओके। कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। ओके। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। ओके। किस मुगल शासक ने आलमगीर कहा
जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। औरंगजेब को आलमगीर। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को कहा गया था। ओके, जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था तो मोहम्मद हुसैन को किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। ओके, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहाँ भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में रहा था। ओके, फैजी के निर्देशन में ही रजमनामा का यानी महाभारत का कन्वर्शन किया गया था फारसी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, ये किसके समय था? शेर शाह के समय था। ओके, पद्मावत जिस समय रचना किया गया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह ने। ठीक है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने किया था। ओके, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। ओके, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया था? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। ठीक है, किसने शासन किया था 2 बार? हुमायूं ने। ओके, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो स्थित है कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? संगमरमर का करवाया था जहांगीर ने। ओके, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित जो शेख सलीम चिश्ती है तो जहांगीर ने करवाया था। ओके, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर बाद में उसकी विधवा पत्नी ने शव को ले गया काबुल में और वहीं उसको दफनाया? तो बाबर को दफनाया था। ओके, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहता है? तो मालियों का मुकुट कहा जाता है बाबर को। ओके, बाबर को मालियों का मुकुट कहा जाता है। ओके, कौन सा कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल कर लिया था? तो बाबर था। काबुल और कंधार को बाबर ने मिला लिया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद अफगानी सत्ता का नींव डाली शेर शाह सूरी ने बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। ओके, दिल्ली भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? अकबर के समकालीन में कौन थी? तो दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती। अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। शाहजहां निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में ही करवाया था या फिर आगरा में? आगरा में करवाया था। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक टैक्स कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने लगा दिया था। ओके, अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रहण करना, ये अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था।
भूमि का राजस्व मूल्यांकन करना और संग्रहण करना ये अमल गुजार का काम था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने किया। किस वर्ष बैसाखी के 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना यानी नींव रखी थी? तो 1699 में रखा गया था। 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी 1699 ईस्वी में। ओके। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह अपने बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा, फिर बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बना रहा? वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था या आलम शाह द्वितीय? आलम शाह द्वितीय था। ओके, आलम शाह द्वितीय था, मराठों का पेंशन भोगी बना। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो औरंगजेब तक में एक के समय में फैला था। बताए थे कि बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया था औरंगजेब ने। ठीक है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था? 1555 से 56 में किया था पुनर्स्थापना। ओके, मुगल सत्ता का। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? सरहिंद का युद्ध में। ओके, फिर से सुनिएगा। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो सरहिंद के युद्ध में। ओके, पुनर्स्थापना किया था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनप्रहा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो हुमायूं को हो गई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उनका अंत हो गया? तो हुमायूं के बारे में कहा है लेनपुल ने। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? मुहतसिब का मतलब होता है लोक आचरण अधिकारी। क्या होता है? लोक आचरण अधिकारी होता है। ओके, मुहतसिब का मतलब। मदद ए मास का मतलब क्या होता है? मदद ए मास का मतलब होता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि यानी टैक्स मुक्त भूमि कहते हैं। टैक्स मुक्त भूमि कहते हैं। विद्वानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? मदद ए मास। ओके। दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन हुआ है अब्दुल समद के द्वारा। दास्तान अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल समद के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, फिर बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? शेरशाह सूरी। ओके, हजरत आला की उपाधि किसने अपनाई थी? तो शेरशाह सूरी ने अपनाई थी हजरत आला की उपाधि। फिर बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला होने नहीं दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को नहीं घुसने दिया गया था और ये मराठों का पेंशनर भी बना। मुगल बादशाह वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था शाह आलम द्वितीय को। ओके। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रहण था वो क्या है? मुबाइन था। ठीक है, मुबाइन। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का नियमों का संग्रह था वो कौन था? मुबाइन था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? दार उल इस्लाम होता है। क्या होता है? दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद चलाया था।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और आगरा से दिल्ली भी शाहजहां ने लाया था कैपिटल। ओके। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में तिथि अनुसार सही क्रम में बताना है। हुमायूं ने सबसे पहले कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? हुमायूं ने कौन कौन सा सबसे पहले दौरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का युद्ध लड़ा, फिर कन्नौज का, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध होगा, फिर सरहिंद का युद्ध होगा। ऑप्शन बी। ओके। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है। ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा स्वर्ण युग। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। ओके, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था तख्त ए ताउस पर। ओके, मोहम्मद शाह रंगीला। और नादिर शाह ने आक्रमण करके उठा के ले गया था मयूर सिंहासन को। ओके। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या थी? उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत में जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है। जाप्ती प्रणाली की उपज थी किसकी? जाप्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह की थी। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की थी। जवाबित का मतलब क्या होता है? राज्य का कानून होता है। ठीक है, जवाबित का मतलब राज्य का कानून होता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो कंधार था या फिर काबुल था? कंधार था। ठीक है, ईरान का शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ था कंधार। ठीक है, कंधार था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था ना। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो वो है पंचमहल। ठीक है, पंचमहल जो है ये बौद्ध विहार की तरह बनाई गई है, अकबर का जो इमारत है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय था। और अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया वो कौन था? तो कचवाहा राजपूत से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, किस राजपूत से शादी किया था? तो कचवाहा राजपूत से संबंध स्थापित किए। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों से विजित किया था वे कौन थे? जिन 2 तो बताए थे, गोलकुंडा बीजापुर को जीत लिया था औरंगजेब ने दक्षिण में। किस निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? तो फारसी में अपनी आत्मकथा लिखा था तो जहांगीर ने लिखा था। ठीक है, मुगलों में नवरोज या नवरोज का त्यौहार ये लिया वो कहाँ से लिया था? तो पारसियों से लिया था। नवरोज का त्यौहार के कहाँ से लिया गया था? पारसियों से लिया गया था। कौन सा जो है मकबरा जो दिल्ली ताजमहल मकबरा दिल्ली ताजमहल कहलाया, सॉरी द्वितीय ताजमहल कहलाया? तो राबिन उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा कहलाता है द्वितीय ताजमहल। ठीक है, द्वितीय ताजमहल। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखा था? तो औरंगजेब ने रखा था सर्वाधिक हिंदू सेनापति। ठीक है, किस इतिहासकारक ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था दीन ए इलाही को।
दूसरा धर्म कहा था। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का है। ठीक है, पंचतंत्र का किया हुआ है। इसमें मैं पार्ट 1 कराऊंगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद था। ओके, कौन था? अब्दुल समद। यह पक्षियों का सबसे बड़ा था मंसूर। ओके, हालांकि सभी पेंटर ही था, लेकिन उसमें अब्दुल समद नहीं बल्कि मंसूर था। ओके, मंसूर। किसके समकालीन ने किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। ओके, गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता पर तो है ही, धार्मिक सहनशीलता पर भी है और उदारवादी दृष्टिकोण से भी है, तीनों। ठीक है, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण था। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। ओके, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जानता था। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को ये रिस्पॉन्सिबल है औरंगजेब। भारत के कुल मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रख लिया था। क्या नाम रख लिया था? तो बाबर नाम रख लिया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रख लिया? बाबर नाम रख लिया था मुगल शासक बनने पर। ओके, जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था, उसके बाद बाबर अपना नाम कन्वर्ट कर लिया, जहीरुद्दीन मोहम्मद से बाबर नाम रख लिया। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो कौन था? फैजी था। ओके, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का जो जामा मस्जिद का निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। ओके, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो अब्दुल रहीम खाने का रहा है। अब्दुल रहीम खाने का रहा है। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? देखिए, अकबर धर्म ने इस्लाम धर्म को त्याग किया था, बिल्कुल गलत, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रशासकीय एकता, कानूनों की एकरूपता थी। हाँ, अकबर द्वारा संस्कृति एकता का प्रयत्न कोशिश किया गया था। जी हाँ, अकबर की धार्मिक नीति थी। जी हाँ, बाकी ए नहीं है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था अकबर का? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। ठीक है, पक्षियों में मंसूर था। ओके, जबकि प्रसिद्ध चित्रकार कौन था अकबर के समय में? तो दसवंत था। तो पार्ट 1 क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। मुगल प्रशासन का चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।